गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधु अनिमा दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा कि जो लंबा निर्जला फास्टिंग करना चाहते हैं उसमें क्या सावधानी रखें, करते समय। अभी जैसा 26 सितंबर 2022 से हमारा 4 अक्टूबर 2022 तक शारदीय नवरात्र आ रही है। उसमें काफ़ी लोगों ने हम लंबा निर्जला फास्टिंग करते भी हैं और करना भी चाहिए। जो ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहना है, तो कैसे तरीके से सावधानी रखें। तो इसमें पहला सावधानी ये है कि आपको संजीवनी क्रिया का ध्यान देना है, एनिमा का, कि एनिमा विदाउट एनिमा क्राइम अगेंस्ट बॉडी। मतलब हम अगर एनिमा नहीं करेंगे तो हमारा शरीर के अगेंस्ट में हम बहुत शत्रुता हम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको संजीवनी क्रिया का ध्यान देना है। 2 घंटा में एक बार, 2 घंटा में एक बार जरूर संजीवनी क्रिया करें, एनिमा करें, ताकि सफाई हो शरीर से और आपका शरीर में मतलब कमी ना हो, अपनी मतलब पानी की कमी ना हो। क्योंकि आपकी तरफ, आपकी एरिया में अभी गर्माहट है, गर्मी है, तो गर्मी एरिया में थोड़ा निर्जला करना थोड़ा इतना आसान नहीं होती है। अगर आप एनिमा करते रहेंगे तो आराम से सहज भाव से निर्जला कर पाएंगे। तो दूसरा आपका ये बात है कि अगर आपको वोमिटिंग सेंसेशन आएगी जब हम करते हैं लंबा, तो हमारा ऊपरी आंत की सफाई वोमिटिंग मतलब कुंजल क्रिया से, वमन क्रिया से होती है। अगर आपको ऐसा होता है महसूस, तो पानी पी के जरूर उल्टी कर लेना। 5-6 गिलास पानी कोसा करके उसको पी के मतलब जीभ में ऐसे उंगलियों को रगड़ना है, खाली रगड़ना है। उसी सेंसेशन से जीभ से पानी बाहर आ जाएगी। उकड़ू बैठना, टॉयलेट जैसे बैठते हैं इंडियन टॉयलेट, ऐसा बैठ के पानी पीना है 5 गिलास, और उसके बाद उठ के झुक के आपको उल्टी करना पड़ेगा। तो वैसे पानी निकल जाएगा। ऊपरी आंत का जो जलन होती है, जो कफ होता है, पीत होती है, कड़वापन होता है, पीलापन होता है, जैसे वो सब चीज़ें निकल जाएगी और तभी ऊपरी आंत की सफाई होगा। तीसरी बात ये है आपकी, आप क्या ध्यान देना उसी में आपका। बहुत लोगों ने यही सवाल पूछते हैं कि हमारा निर्जला फास्टिंग टूट जाएगा, हमारा व्रत टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप सफाई के लिए, शरीर की कायाकल्प के लिए आप कर रहे हैं, मन की कायाकल्प के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए इसकी चिंता नहीं करना कि व्रत टूट जाएगी। व्रत कोई नहीं टूटती है। आप आपकी उल्टा सहयोग करते हैं, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को आप सहयोग करते हैं अंदर की गंदगी निकालने के लिए। हमारे डॉक्टर को जो बैठे हैं उनको सहयोग करना है। जैसे एनिमा करते हैं निचली आंत के सफाई के लिए, ऐसा ऊपरी आंत की सफाई के लिए वमन क्रिया करना है। तीसरी बात ये है वेट पट्टी, गिल्ली पट्टी का ध्यान देना है। क्योंकि हमारा अंदर की गंदगी, मल खिसकेगा जितना हम गीली पट्टी करेंगे। पेट के ऊपर, नाभि के आधी इंच ऊपर, आधी इंच नीचे, जैसे कॉटन तौलिया गीला करके निचोड़ के रखना है, और बीच बीच में पानी भी छींटते रहना है उसमें, मतलब सूख जाता है क्योंकि गर्मी है, अब पेट गर्म रहता है। तो इसमें अगर पानी छींटते रहेंगे तो आराम से मल निकलेगा और सहज भाव से। तो एनिमा करने से पहले आप दिन में कम से कम 2 बार गीला पट्टी, वेट पट्टी का ध्यान देना है। यहाँ भी करना है, गले में भी गीला पट्टी लगाना है, सिर पे भी गीला पट्टी रखना है, और ताकि आप पानी छींटते रहना है और आधा घंटे के लिए रखना है। उसके बाद आप एनिमा करोगे तो आराम से आपका मल निकलेगा। तो इस तीसरा पॉइंट ये है, यही करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये है, स्नान का ध्यान देना है। स्नान 2 बार करना है, रगड़ रगड़ के स्नान करना है। मुल्तानी मिट्टी से अपने शरीर को पूरा लगा देना है और थोड़ी देर छोड़ के, फिर 2-3 मिनट छोड़ के, फिर उसी को मलना है, मल के मैल निकालना है और रगड़ रगड़ के मुल्तानी मिट्टी को निकालना है और स्नान करना है, ताकि आपके शरीर की ये कोप जो है, जो छिद्र है, वो खुलेगा और उसी से भी आपका टॉक्सिन और जहर आराम से निकलेगा। ये हो गया चौथा। पांचवा है सूर्य स्नान का ध्यान देना है। सूर्य स्नान से ऊर्जा मिलेगी तो आप निर्जला कर पाएंगे। सवेरे उठते ही जैसे उगता हुआ सूरज भगवान के सामने बैठना है। सूरज भगवान प्रत्यक्ष भगवान है, तो उनको आपने गायत्री मंत्र वो करके, उसके बाद प्रणाम करके उनको, उन्हीं से शक्ति मांगना है कि आज का दिन में हम निर्जला कर पाए, लंबा ना खाना ना पीना कर पाए, लंघन कर पाए। तो इसके लिए शक्ति मांगना है।
और पतला कपड़े पहनना है। महिला लोगों ने पतला एकदम सूती कपड़े पहन के आगे बैठना है और प्रणाम करके मौन रहना है। और दूसरा जो पुरुष लोग हैं वो खुला करके भी रह सकते हैं और सूर्य स्नान करना दिन में 2 बार करिए, शाम के टाइम में भी, सूर्यास्त के टाइम में भी कर सकते हैं सूर्य स्नान। इसका ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपका 5वां। छठा हो गया आपका क्या? छठा ये हो गया कि आप जितना हो सके मौन रहना है। अपनी जीवनी शक्ति को, प्राण शक्ति को बचाना है, व्यर्थ नहीं बोलना है। और मतलब जितना जो बोलने से आपका काम चल जाता है उतनी बोलना है थोड़ा। और मतलब फालतू नहीं बोलना है, फालतू बातें नहीं करना है और सुमिरन पे ध्यान देना है, ध्यान पे ध्यान देना है। तो मौन किससे रहना है? मुख से भी रहना है और आंखों से, कानों से, कान से भी। मतलब हम व्हाट्सअप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये इसका ध्यान देना है। छठा की अपना मोबाइल बंद रखना है, जितना हो सके कम यूज करना है। ताकि हमारा प्राण शक्ति को समय मिले, हमारा हमको निरोगी करने के लिए। तभी हम हमारा हमारा जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए हम निर्जला कर रहे हैं लंबा, उसका लाभ मिले। तो आपने सुनने में भी कम, मतलब चुगली सुनना और ये कानों में मोबाइल सुनना, ये सब बंद करना है। ये आपका हो गया 7वां पॉइंट। क्योंकि रेडिएशन, उसका रेडिएशन मोबाइल का बहुत हमको बैड इफेक्ट करता है और इसके लिए मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा थोड़ा। ये 9 दिन इसका ये भी तप है, इसको तप की तरह करना है, साधना की तरह करना है, तब आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मौन रहना है। और उसके बाद 7वां बता दी, मोबाइल बंद, मोबाइल से दूर रहना है। 8वां ये है ध्यान का ध्यान देना है। ध्यान मतलब क्या है ना? बैठ के अपनी वर्तमान में जीने की कला सीखना है आपको। वर्तमान आपकी सांस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखना है, आती जाती सांस पे रहे निरंतर ध्यान। तो ये तभी आपका मन बदलेगा, तभी आपका मन की अंदर की गंदगी भी निकलेगी। तो सांस पे तरफ जितना जितना ध्यान देंगे उतना उतना आपका लाभ होगा। और आराम करना है। 8वां पॉइंट आपका आराम, विश्राम। विश्राम जरूरी है शरीर को। तो इस तरफ के आप जितना हो सके लेट के रहना है, कार्य कम करना है। काम करेंगे तो आपका इतना लंबा निर्जला करने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। पहला पहला जो करते, जिनको अभ्यास हो गया है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो नया नया कर रहे हैं थोड़ा विश्राम करना जरूरी होता है। अपने आत्माराम के पास बैठना है। उपवास का मतलब है आत्मा के नजदीक बैठना, उनसे मौन, एम्प्टीनेस में रहना, शून्य में रहना। ये ध्यान करना है कि हमको बस हमको, और तभी कर पाएंगे जब आपके मन के अंदर से ना आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ने की संकल्प करेंगे। मतलब आपके मन को, वृत्ति को बाहर नहीं लेना है। ये 9 दिन के बाद आपको ऐसे भी रस मिलेगा, जूस मिलेगा, पिएंगे, फ्रूट खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। 9 दिन तो यूं यूं एक एक दिन करके निकल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन मन ही मन ऐसे करेंगे तो लंबा कर पाएंगे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना बनाना थोड़ा छोड़ दीजिए। कुक फूड, और कुक फूड अगर बनाएंगे कोई तो उसका जो स्मेल होती है, स्मेल हमारा जो अंदर की जो हमारा स्नायु है उसको उत्तेजित कर देता है। तो मन हमारा विचलित हो जाता है। और उसके लिए थोड़ा इसका ध्यान रखना है। जितना अगर हो सके आपको सुविधा है तो मत बनाए। नहीं तो अगर बनाना पड़ रहा है तो थोड़ा मुख में ऐसे थोड़ा सा बांध के अगर बनाएंगे तो स्मेल आपके अंदर नहीं जाएगी, तो आप आराम से कर पाएंगे। क्योंकि वो थोड़ा बैड इफेक्ट करता है अंदर में, तो इसके लिए इसका भी ध्यान रखना है। तो 11वां ये है आपको कि कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई जोगो नहीं करना है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक लोग पूछते हैं, करेंगे हम वॉक करेंगे इसी से हमको लाभ मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये गलती नहीं करना है, क्योंकि इससे जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति खर्च होता है। क्यों? और आपका जो जिस के लिए आप कर रहे हो उसका लाभ नहीं होगा। जो आपके अंदर की गंदगी, जो दोषों को खाएंगे, जो गुड बैक्टीरिया निकलेगा, बैड बैक्टीरिया को वो खाएगा और आपका सब गंदगी निकालेगा। तो इसके लिए उनको सहयोग करना है, ना कि आप जीवनी शक्ति को खर्च करना है। प्राणायाम करना है तो गहरी गहरी सांस लेना है, अम्लजान को, ऑक्सीजन को लेना है अंदर। यही भाव से लेना है कि मैं हील हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। इस तरीके से आपको अपने आप को खुश रखना है। तो गहरी गहरी सांस लेंगे और ओंकार करेंगे तो हम आराम से लंबा निर्जला कर पाएंगे। इसका ध्यान देना है, ना कि कपालभाति करना है, ना और दूसरी प्राणायाम करना है, ना ही एक्सरसाइज करना है। ये सब का ध्यान देना पड़ेगा।
तभी आप लोग कर पाएंगे अच्छी से, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप करिए। और जब अगर आपको याद रखना है, पास में नींबू रखना है, नींबू थोड़ा नमक थोड़ा शहद पास में रखे रहना है। अगर बाई चांस कभी लगे कि नहीं नहीं अब तो मेरे को नहीं नहीं रहने बन रहा है, अब पता नहीं आप बोल के, तो नींबू को काट के थोड़ा हल्का सा नमक लगा के जीभ में रगड़ना है उसको। मतलब ये नहीं करना, अंदर नहीं लेना है उसका रस की कुछ, रगड़ लेके कुल्ला कर देंगे तो आराम से कर पाएंगे लंबा निर्जला। अब गर्मी एरिया में ज़्यादा कुल्ला करना पड़ता है, मुंह को कुल्ला करना याद रखना है, मुंह के कुल्ला घुमा के कुल्ला करके बाहर फेंक देंगे तो आराम से कर पाएंगे। तो और नींबू साथ में रखना है। और अगर आपको नहीं करने बन रहा है, लगा खोलना चाहते हैं, तो थोड़ा जलाहार भी कर सकते हैं, 2-3 दिन जल पे भी रह सकते हैं, ये भी वाटर फास्टिंग बोला जाता है। तो वाटर फास्टिंग कर लेना। अगर जलाहार पे भी नहीं रह पा रहे हैं, भूख लग रही है, तो धीरे धीरे नींबू पानी पे आ लाना, नींबू पानी शायद थोड़ा ले लेना। अगर उसमें भी नहीं रह पाएंगे तो रसाहार पे आ जाना। लेकिन करना, कोशिश करना ये है कि निर्जला फास्टिंग नहीं रह पाए लंबा, तो जल वाटर फास्टिंग करिए 9 दिन तक, तभी भी हो जाएगा। बहुत लोग वाटर फास्टिंग करते हैं, जैन लोग तो बहुत करते हैं वाटर फास्टिंग, पानी पे रह पाते, तो आप क्यों नहीं रह पाएंगे? अगर आप निर्जला नहीं कर पाए तो वाटर फास्टिंग पे आ जाना, जलाहार कर लेना और इसको अपनाइए। ये आपका शरीर कायाकल्प हो जाएगा, एक वातावरण बनती है। इस समय बहुत ज़्यादा जैसे नवरात्रों का वातावरण बनती है, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है ये, और सभी कोई करते हैं तो सब कोई सामूहिक भाव से कर पाएंगे। तो इसको अपनाइए। हमारा जैसे 26 सितंबर 2022 से 4 सितंबर 2022 दिव्याशीष परम सुख आश्रम में भी शिविर है लंबा निर्जला फास्टिंग का। जो लोग लंबा निर्जला फास्टिंग करना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, विश्राम मिलेगी, आराम मिलेगी, कोई व्यवस्था देखना नहीं पड़ेगा, कोई बुद्धि लगाना नहीं पड़ेगा, और आप आराम से कर पाएंगे। तो इसके लिए आप नाम लिखवा सकते हैं। और बाकी हमारा 10 अक्टूबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक भी शिविर है, साधना शिविर, उसमें भी रसाहार और निर्जला कराएंगे। जो लोग करना चाहते हैं, पहले से पका वाला भोजन छोड़ के आना पड़ेगा, पको आहार छोड़ के आना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत आप ये सब ध्यान दीजिए, करिए। आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। कर पाएंगे आप। अभी से रसाहार पे रहिए तो खुश रहिए और समय प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहना, कोई चीज को मजबूरी में नहीं करना, खुशी खुशी करना है, आनंद से करेंगे, मजबूरी से समझ के नहीं, बोझ समझ के नहीं, तो आप कर पाएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।